जय श्री राम एवरीवन। ये है मेरा डे नंबर 4 अपनी आरआरबी पीओ और कलर की प्रिपरेशन को लेकर, जिसमें मेन टारगेट है आरआरबी पीओ, क्योंकि सबसे पहले वही एग्ज़ाम लगा हुआ है। आज मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी। माँ सरस्वती को याद करके 6:15 बजे मैं लगभग बैठ गई थी पढ़ने। पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट की, जो मैं डेली आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ। इसमें आज मैंने सब कुछ वो चीज़ें रखती हूँ जो मतलब एक एस्पायरेंट को, एक जो रिपीटर है उसको करनी चाहिए, बट मैं थोड़ा सा होता है कि ट्राई करती हूँ कंप्लीट करने का, लेकिन नहीं हो पाती है। तो ये है मेरी टू डू लिस्ट। देखते हैं आज कितना कंप्लीट हो पाएगी। तो सबसे पहले मैंने स्पीड मैथ के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें स्केयर, क्यूब एंड फ्रैक्शन वैल्यू का रिवीजन किया था, क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चन करते टाइम ये चीज़ें जो है हमारी स्पीड में मतलब स्पीड कम हो जाती है इन चीज़ों को ना करने की वजह से। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि ये चीज़ें मैं साथ में लेके चलूँ एग्ज़ाम तक, ताकि माइंड चलता रहे और मैं हाथ से लिख के याद करती हूँ इन चीज़ों को। जो भी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ या यूट्यूब कॉल नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे पास जो लिस्ट है मैं वहाँ से देख के और मैं डेली 1 या 2 स्केयर आगे की याद करती हूँ। तो इस हिसाब से 100 तक स्केयर और 30 तक क्यूब याद करती हूँ। इतना करने के बाद फिर से दोबारा से मैंने चाय पी, क्योंकि मम्मी ने बना दी थी। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था रिवीजन करना। मॉर्निंग का टाइम मैं अपना रिवीजन को दे रही हूँ। जो मेरे करंट अफेयर के नोट्स होते हैं एंड जो कंप्यूटर के नोट्स होते हैं एंड जो वोकैबुलरी होती है, ये सब मैं रिवीजन करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, फ्रेश टाइम होता है। इस टाइम आप अपने हैंड राइटिंग से लिखे हुए नोट्स को खुद से जब रीड करते हो, खुद की बनाई हुई हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें रिकॉल रहती है। इसलिए मॉर्निंग का टाइम मेरा पूरा होता है वो रिवीजन को होता है। एंड आप लोगों को बोलूँगी कि जो भी आपके नोट्स हैं उनको डेली बेसिस पे रिवाइज ज़रूर करो। आगे में बहुत कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। अगर आगे का करते जाओगे, पीछे का रिवीजन नहीं किया, तो वो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, वो सारा बोलते जाएंगे। इसलिए मैं इस बार मेन फोकस मेरा रिवीजन पे भी है। जो एसपीआई के टाइम मैंने गलती करी थी रिवीजन न करने की, वो गलती मैं इस बार नहीं दोहराने वाली हूँ। इसलिए मैं जो भी नोट्स बनाऊंगी उनका डेली बेसिस पे रिवीजन करूँगी, और मॉर्निंग का ये सारा टाइम मेरा रिवीजन का है। एंड ये जो नोट्स होते हैं ये मैं आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करती हूँ डेली बेसिस पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से बनाए हुए हैं और मैं कैसे लिखती हूँ। ये रिवीजन करने में मुझे आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लगा था। उसके बाद मैं नहाई, पूजा की एंड खाना वगैरह बनाया, खाना खाया। आज मेरे को डांट पड़ी थी खाना खाते हुए कि मैं सीधा खाना खाती हूँ, छाछ नहीं लेती हूँ। तो आज मैंने इतना बड़ा 1 गिलास छाछ पी। उसके बाद मैं 10:30 बजे बैठी थी पढ़ने। मैंने कृति मैम की करंट अफेयर की जो डेली वाली क्लास होती है वहाँ से स्टार्ट किया था। देखो ये सब बोलते हैं कि ये तो एसएससी वाला करवाती है, आप ये क्यों कर रहे हो। देखो करंट अफेयर नो मैटर कि एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसका हो, क्योंकि आजकल का करंट अफेयर आपको पता ही है कि कितना डीप में पूछा जाता है। और मेरे लिए ये क्लास बेस्ट है। मैं यहाँ से डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होता इस क्लास से। एंड इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड जो एसबीआई में भी जो क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से आए थे। ये मैं पहले भी किया करती थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था। बट मैं अभी वापस से रेगुलर ये क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, और इसमें मैं खुद से अपने हाथों से नोट्स बनाती रहती हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें हैं वो साथ साथ में याद होती रहती है। इसलिए मैं ये क्लास करती हूँ। इसको करने के बाद फिर मैंने क्रैक एग्ज़ाम जो मैंने यूट्यूब चैनल बताया था वहाँ से मैंने क्लास लगाई थी, जहाँ पे क्विज बेसिस पे क्लास होती है। वो 25 मिनट की होती है। उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट होते हैं करने के लिए। इसके बाद फिर मैं सो गई थी, काफ़ी देर तक मैं सोई रही, और फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की थी आशीष गौतम सर के डेली वाली, क्योंकि मैम जो है वो बैंकिंग का तो नहीं करवाती है, एक्विजिशन हो गया, मर्जर वगैरह हो गया, वो सारा कंटेंट आशीष सर की क्लास से ही मिलता है। तो मैंने वो सारा कंटेंट यहीं से लिया था। इसके बाद फिर मैंने चाय पी थी, उठने के बाद ये क्लास की। फिर उसके बाद तब तक चाय बन गई थी, तो चाय पी के मैं वापस बैठी थी पढ़ने। और इसमें मैंने पहले स्टार्ट की थी एडिटोरियल की क्लास, निमिषा मैम की जो डेली वाली होती है। और वहाँ से मुझे जो भी वोकैब लगी कि ये मेरे लिए न्यू है, मुझे याद नहीं हो रही है, तो वो वोकैब को मैंने नोट कर लिया था। एक्चुअली मैं यहाँ पे लाइट नहीं है, सुबह लाइट चली जाती है, रात को काफ़ी लेट तक आती है, एंड इन्वर्टर भी है वो डाउन हो जाता है। अगर ज़्यादा फ़ैन चलाया तो मेरा फ़ोन और लैपटॉप भी चार्ज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं ये फ़ैन ही लेकर बैठी थी। तो बस साथ साथ में थोड़ी बहुत हवा लगती रही। इधर वैसे तो खिड़की खुली थी, बट वहाँ से हल्की हल्की कभी कभी हवा आ रही थी बीच बीच में, तो यहाँ पे मतलब होती है दिक्कत। तो इसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर की क्लास की थी, जो होती है अरोड़ा सर की एमएस वर्ड के अंदर। आज सर ने फ़ॉन्ट टॉपिक करवाया था, जो इफ़ेक्ट होते हैं उसके, जो भी उसका स्टाइल होता है, ये सब करवाया था। थोड़ा सा इसमें लिखने वाला कंटेंट ज़्यादा था, तो मुझे थोड़ा सा इसको करने में ज़्यादा टाइम लग गया। और मैंने खुद के सेल्फ नोट्स भी बनाए थे इसमें। और जो सब पूछ रहे थे कि आप ये कंप्यूटर की क्लासेस कहाँ से करते हो, कहाँ से नोट्स बनाते हो, पीडीएफ वगैरह, इस सब के लिए मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था, और वो मैंने अपलोड भी कर दिया है कंप्यूटर को लेकर, हिंदी को लेकर, और जो भी मॉक टेस्ट है वो कहाँ से देनी है, कैसे देनी है। तो आप वो वीडियो है आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर आप डायरेक्ट जाएंगे तो इससे पहले की जो वीडियो है वो वही है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो।
इसके बाद फिर मैंने रीजनिंग का करना स्टार्ट किया था। मैंने मशीन इनपुट के क्वेश्चन लगाए थे, क्योंकि इससे पहले के दिन में मैं वही क्लास कर रही थी सर की, जिसमें सर ने होमवर्क के लिए 8-10 क्वेश्चन दिए थे, जो मैंने लगाए थे। लगभग 1.5 घंटे में मैंने वो 7-8 क्वेश्चन लगाए थे, क्योंकि अभी मैं कि मेंस लेवल को थोड़ा थोड़ा करके साथ में लेके चल रही हूँ, इसलिए मैंने वो लगाए थे। और ये करने तक मुझे लगभग शाम के 6:30 हो गए थे। उस टाइम थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने नाश्ता वगैरह किया। फिर शाम को खाना वगैरह खा के वॉक वगैरह करके मैं 8:30 बजे पढ़ने बैठी थी। और इस टाइम मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, जो टेक्स्ट बुक पे लाइव चल रहा था आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का, जिसमें मेरा स्कोर है 53.75। पता नहीं क्या घोच पोच हो गई इसमें, 9 क्वेश्चन मैंने गलत कर दी। रीजनिंग तो इजी लेवल की थी, इसमें क्वांट में ही शायद गलत हुए होंगे, पता नहीं क्या गलत हुआ है। जब एनालिसिस आएगा तो देखेंगे। ये करने के बाद फिर मैंने आज जो करंट अफेयर के और कंप्यूटर के नोट्स बनाए थे, मैंने लगभग 20-25 मिनट तक उनका रिविजन किया था। अगर आप में से किसी ने ये मॉक लगाया तो आप भी अपना स्कोर जरूर शेयर करना, आपके कितने आए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डे, जो आज मैंने किया था। आज मैंने मतलब थोड़ा अच्छी पढ़ाई की है। डेली वाली जो टू डू लिस्ट होती है उससे ज़्यादा मैंने अच्छी पढ़ाई की है, क्योंकि मैं पहले कंप्लीट नहीं कर पाती थी, बट आज मैंने 90% तक कंप्लीट किया है। बस एक मैथ की प्रैक्टिस क्लास मैं नहीं कर पाई थी। एक्चुअली जब से मैंने टू डू लिस्ट स्टार्ट किया है, मेरी मैथ की क्लास है वो रही जा रही है, क्योंकि बाकी सब करने में टाइम निकल रहा है, और थोड़ा अभी कम प्रैक्टिस है ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट धीरे धीरे होगा कि टाइम मैनेज हो जाएगा। डेली बेसिस में ये क्लास भी करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।